दोस्तों ये 5 चिक्स जो आप देख रही हैं, कुछ दिनों पहले तक इनकी आंखें भी नहीं खुली थी। अब देखो कैसे हेल्दी एक्टिव नज़र आ रहे हैं खाना मांगते हुए। दरअसल गर्मी की वजह से इनकी मदर ने इनको छोड़ दिया था, तो जिम्मेदारी मुझ पर आ गई कि इनको किसी भी तरीके से बचाया जाए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हैंड फीड कराया जाता है। सबसे पहले जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो सिरिलैक है। सिरिलैक 3 गन्नों वाला जो मिलता है वो यूज़ करता हूँ, और साथ में मैं फ्रूट में इनको केला जो है वो मैश करके इसमें डाल देता हूँ। ये 10 सीसी की सिरिंज है, और उसकी आईवी लाइन जो बटरफ्लाई आईवी लाइन है, साथ उसका टुकड़ा लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये बटरफ्लाई आईवी लाइन है जो खून निकालने के लिए बाज़ औक़ात इस्तेमाल होती है, छोटे बच्चों को लगती है। तो इसका हमें, क्योंकि इसके साथ छोटा पाइप होता है, ये बजीज़ के मुंह में आसानी से फिट आ जाएगा, फिंचिस के मुंह में भी आसानी से फिट आ जाएगा। तो ये इसका ऊपर वाला सिरा वो 10 सीसी के ऊपर लग जाएगा, और बाकी जितना पाइप हमें चाहिए होगा वो हम काट लेंगे। दूसरी चीज़, ये सिरिलैक है, 3 फल और गंदम वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो मैंने आपको दिखा दिया। ना आपने ज़्यादा गर्म बनाना है ना ठंडा बनाना है, नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर चेक कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी बाद में ना हो। इसके साथ ही आप थोड़ा केला भी इनको दे सकते हैं, क्योंकि वो केला भी सिरिंज में आ जाता है आराम से। और साथ में ये सिरिंज है। ये सिरिंज 5 सीसी है, 10 सीसी की नई पड़ी नहीं थी, मैंने कहा आपको दिखा दूं। लेकिन ये 5 सीसी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि 5 सीसी लॉक हो जाती है। इस पे लग तो जाती है, लेकिन आपने 10 सीसी इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि 10 सीसी लॉक नहीं होती। अच्छा, खिलाना कैसे है, आपने कोई ज़ोर नहीं लगाना, कोई ज़्यादा प्रेस नहीं करना, साइड से जाना है आराम से बिल्कुल। 2-4 दिन में ये सेट हो जाते हैं। कोई ज़ोर से पुश नहीं करना, एकदम से ज़्यादा जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, आराम से खिलाएं, साइड से जाएं, अंदर थोड़ा जाएं, और आराम आराम से पुश करें, आराम से हो जाएगा, उसके पेट तक चला जाएगा। ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना ज़्यादा गर्म इस्तेमाल करनी है, ना ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करना है, वरना इनका जो पोटा जो है ना, जो आपको इस सामने फूली फूली चीज़ नज़र आ रही है, ये जाम हो सकता है। और इनको इतना ज़्यादा नहीं देना कि ये ओवरफ्लो हो जाए, और फिर उससे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनका मुंह साफ़ करते रहना है। साथ साथ आपने साइड से, देखें लेटल पोजीशन से जा रहा हूँ, लेके जाना है आपने, और इनको खिलाना है, और फिर देखते रहना है कि इनका ये मुंह साफ़ कर लिया, और इस तरह ये भर जाएगा। ये दूसरा चिक पकड़ लिया मैंने, इसको भी ये देखिए साइड से जा रहा है, ताकि सांस की नाली में चला ना जाए। थोड़ा थोड़ा पुश करना है आपने, ज़्यादा पुश नहीं करना, वरना इनके नाक के थ्रू आ सकता है, और सांस की नाली में भी जा सकता है। सांस की नाली में चला गया तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। अब ये माशाल्लाह से हफ़्ते से, ये सबसे छोटा चिक था, हफ़्ते से ऊपर हो गया इनकी। जब मैंने इनको लिया था तब तो ये इनमें से कुछ आंखें भी नहीं खोल रहे थे, और एक चिक जो है वो मेरे ख़्याल है 20 दिन का हो गया, उसके पर भी आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। तो इस तरह मैं इनको हैंड फीड करा रहा हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हो रहा। सिरिलैक के साथ साथ मैं इनको बनाना भी दे रहा हूँ, मैश करके इसी तरह सिरिंज के थ्रू दे रहा हूँ। अभी कुछ टाइम बाद मैंने चम्मच से खिलाना शुरू कर दूँगा। ये आप देख लें, इसकी ये फुल हो गया, और मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा इनको खिलाता हूँ। ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बजीज़ के बच्चों को पालना है, तो फिर आप ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि ज़िम्मेदारी आपको पूरी निभानी पड़ेगी। ये भी अगर आपको शौक़ है तो आप ये करें। अब आहिस्ता-आहिस्ता इनको फ्लाई टेम भी करूँगा, मैं सोच रहा हूँ। ये सबसे छोटा असल में ये था, वो पहले वाला नहीं था। ये देखें, एक दफ़ा फिर आपको दिखा रहा हूँ। साइड से जाना है, ऊपर से बहुत आसान है। अगर छोटा चिक होगा ना तो उसे खिलाना आसान होगा बक़दरे इसके बड़ा चिक को। ये देखें, आपने नीचे नोटिस करते जाना है, और ये इसी तरह इन सब को मैं खिला दूँगा। आपको मैं तरीक़ाकार दिखाना चाह रहा था कि कैसे आप इनको बचा सकते हैं। ये बड़ा चिक है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आँखें पहले खुली हुई थी। तो अब भी आहिस्ता-आहिस्ता ये भी सेट हो गया। तो इसको थोड़ा-सा खिलाना मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसकी आँखें पहले से खुली हुई थी। ये मदर को इसने देखा हुआ था, वो मदर की फ़ीड का ये आदी था। तो फिर इसको भी हमें थोड़ा-सा तंग हुए इसे खिलाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे तरीके से पल रहे हैं। इन चिक्स को गर्मी की वजह से इनके पेरेंट्स ने खिलाना बंद कर दिया था, और एक के तो पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मुझे इनको हैंड टेम करना पड़ा, हैंड फीड पे लाना पड़ा, और अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं सोचा हूँ हैंड टेम भी इनको किया जाएगा। वो आपसे स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूँगा। बाकी बजीज़ जो हैं, मुझे तो
اس شدید گرمی میں ان کی مٹکیاں اتار کے سکون سا مل رہا ہے، اور ان کو بھی سکون مل رہا ہے، کیونہ بریڈ کی طرف آ نہیں رہے، صرف اپنی ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں۔ میں ان کو اچھی ڈائٹ دے رہا ہوں، اور تاکہ نیکسٹ سیزن میں اچھی بریڈ کریں، اپنی جو بھی کمیاں ان کے اندر رہ گئی ہیں وہ پوری کریں۔ اور دیکھیں، میں 9 آپ کو پتہ ہے 9 بریڈنگ پیئر سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اب میرے پاس جو ہیں وہ تقریباً 150 پیسز ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں میں ان کو پکڑیں گے، ان میں سے دیکھیں گے میل فیمیل کتنے ہیں، تاکہ ریشو ہماری کالونی میں میل فیمیل کی ایکول رہے، لڑائیاں کے چانسز کم ہوں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ باقی اگر آپ بھی اپنے بجیز کو ہینڈ ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے بجیز کو ہینڈ فیڈنگ پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو سیریلیک میرے نزدیک بیسٹ ہے۔ ساتھ میں ان کو بنانا وغیرہ دے دیں تو ٹھیک رہیں گے آپ کے بجیز، کیونکہ بجیز کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، اتنا مہنگا ہینڈ فیڈنگ فارمولا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہفتے سے پل رہے ہیں، پہلے سے بہت بہتری ہے، ان کی امپرومنٹ ہے۔ ساتھ میں تھوڑا ملٹی وائٹامن بھی ان کی فیڈ میں ایڈ کر دیتا ہوں، اور فلیجل بھی تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں، تاکہ ان کو موشن وغیرہ نہ لگیں۔ بہترین میرے پاس پل رہے ہیں بجیز۔ اگر آپ بھی پالنا چاہتے ہیں تو سیریلیک 3 گندوں والا لے لیں، اور بہترین کام چل جائے گا۔ میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہے ذمہ داری والا کام، بچوں کی طرح ان کو پالنا پڑے گا۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں پھر اس طرف آئیے گا، اگر مجبوری ہو پھر تو الگ بات ہے۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔